नमस्ते दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को 13 से 19 के वीकली करंट अफेयर की रिवीजन वाली क्लास में। आज की मोटिवेशन लाइन है दोस्त, कहता है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो ये दुनिया का रीति है कि जब दुनिया को कोई भी चीज अगर नहीं मिलती है तो उसको लगता है कि वो जादू है, लेकिन जब उसको हासिल हो जाती है तो वो उसको लगता है कि ये एक खिलौना है, और मिल जाती है तो उसको मिट्टी के समान समझती है, और खो जाती है तो उसको सोना समझती है कि अरे मैं उसे कितना, मतलब जो चीज रहती है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, और जब वो चीज खो जाती है तो उसको सोना मानते हैं। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात कहते हैं निदा फाजली, जो कि आपका हिंदी का लेखक रहे हैं, काफी अच्छे हैं। आज के पहले नंबर प्रश्न कहता है कि क्यूएस फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है। तो मैंने आपको जो है कल या परसों बताया था कि क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत के स्थान जो रहा है वो आपका दूसरा रहा है। पहले नंबर पर अमेरिका रहा है। लंदन में आपका क्यूएस ने पहली फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें भारत को सबसे सबसे तैयार नौकरी बाजारों में भारत 99.1 अंक के स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर आते हैं। इस इंडेक्स में अमेरिका जो है वो पहले स्थान पर आते हैं, और सेकंड नंबर पर आपकी इंडिया आती है। अगले नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं, जो आपका भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन जो किया है वो आपका कहाँ पे किया है, न्यू दिल्ली में किया है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू दिल्ली में भारत के सबसे बड़े आपका मोबिलिटी एक्सपो का उद्घाटन किया है। इसकी जो थीम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, आपका बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग द फ्यूचर ऑफ द ऑटोमोटिव वैल्यू चेन। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी जिसे बोलते हैं बीसीसीआई बोलते हैं, यानी कि बीसीसीआई का मतलब होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में किसे लोकपाल नियुक्त किया गया, तो किसको किया गया, अरुण मिश्रा को किया गया। आप इनकी पिक्चर्स को देख सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि जिसको बीसीसीआई कहते हैं, तो बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आपका जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल अपॉइंटमेंट मिली है, और ये जो है वो आपका 1 जून 2024 तक आपका एनएचआरसी के अध्यक्ष पद पर रहे हैं। अगला नंबर प्रश्न है, अमेरिका ने निम्नलिखित में से किन भारतीय परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध हटाया है। तो अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस भारतीय परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध हटाया है। तो आप कहेंगे कि ये मैंने आपको बताया था कि भाभा यानी कि भाभी जो रहती है वो बहुत ज्यादा मुलायम रहती है, यानी कि मुंबई में ये है। और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और आपका इंडियन रेयर अर्थ है। तो यह निर्णय का उद्देश्य भारत और अमेरिका शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग को मजबूत करना इसका मतलब है। और भारत ने 11-13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण ये किए थे। इस परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति के नाम से जानते हैं। मैंने जब आपको बताया था कि जो शक्तिशाली राज्य है वो आपका है, ऑपरेशन शक्ति चलती है हमारे इंडिया और अमेरिका के बीच में। यानी कि जब भी आपके क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि ऑपरेशन शक्ति जो है वो किन देशों के बीच में जो है वो होती है, तो आपको इंडिया तो पता होगा। और दूसरा आपके शक्तिशाली देश कौन है, तो अमेरिका है, तो अमेरिका के बारे में आप टिक लगा दीजिए। अगला नंबर प्रश्न है, युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने मिस्र में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो आपका किया है भारत रणभूमि दर्शन ऐप किया है। आप देख सकते हैं इसमें जो है वो इंडियन आर्मी की सारी जो है वो जितने भी सुरक्षा मंत्री जो लॉन्च करते हैं बाकी सारी चीज उसमें ये दिखाई जाती है। भारत सरकार ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है, इन्हें युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान इस ऐप को लॉन्च किया।
आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की शुरुआत किस देश में हुई है? तो किस देश में हुई है? ये आपका हुआ है आपका मलेशिया में। आप लोगों ने जानते होंगे कि अभी जो है वो महिला जो है वो काफी ज्यादा आगे निकल रही है। यानी कि दूसरा आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मलेशिया में आयोजित किया जा रहा है। और अभी जो वर्तमान में है वो आपका भारतीय टीम की कप्तान निक्की प्रसाद है। अगला नंबर प्रश्न है आपका, विश्व स्तरीय अत्याधुनिक पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो विश्व स्तरीय अत्याधुनिक पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया आपका वडनगर में किया गया। यह म्यूजियम 9 थीमेटिक गैलरी के साथ 12,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और इसमें आपका वडनगर के ऐतिहासिक विकास को प्रदर्शित करने वाली 5,000 से अधिक कलाकृति भी शामिल है इसमें है। तो आप इनको याद रखिएगा, ये जो है वो आपका वडनगर में है और इसमें जो है लगभग 5,000 से अधिक जो है वो आपका कलाकृति इसमें है। पीएम आपका पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष आपका बने हैं निपेंद्र मिश्रा को बनाया गया। आप इनकी पिक्चर्स को देख सकते हैं। निपेंद्र मिश्रा को सोसाइटी की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष यानी कि पुनः नियुक्ति इनको कर दिया गया है। अगला नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप बने नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच के बारे में आपने जानते होंगे, ये सर्बिया की प्लेयर्स हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है और नोवाक जोकोविच ने अपना 430वां ग्रैंड स्लैम मैच खेलकर रोजर फेडरर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है इन्होंने। रोजर फेडरर ने 429 मैच के साथ दूसरे नंबर पर आते हैं और ये 430 मारे थे। अच्छा, अमेरिका की सोरना विलियम्स 423 लिस्ट के तीसरे नंबर पर अब बन गए हैं। अगला नंबर प्रश्न है, किस स्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट के सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन किया है। अमेजन के फाउंडर आपका जेफ बेजोस की स्पेस स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल टेस्टिंग की है और आपका रॉकेट ने पहले ही प्रयास में ही सफलता हासिल ये कर लिया है। अगला नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश आपका कौन बना है? तो आपका बना है भारत बना है। आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने का चौथा देश बनाया गया है। हालांकि इस नंबर में पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर आपका रूस है और तीसरे नंबर पर आपका चीन है। अगला नंबर प्रश्न है आपका, एक्सरसाइज टेबल स्ट्राइक का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारतीय सेना के द्वारा किया जाएगा। आप देख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा यानी कि 16 से 19 जनवरी तक अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजन किया जाएगा। जिस तरीके से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मॉक लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के विशिष्ट हवाई सैनिक इस अभ्यास में पार्टिसिपेट होंगे। पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो पीवी सिंधु को बनाया गया। आप देख सकते हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी ये है पीवी सिंधु, ये पूमा इंडिया के साथ साझेदारी की है। अगला नंबर प्रश्न है, इजराइल के उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच शांति समझौते पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए हैं? तो आपका कतर की राजधानी दोहा में किया गया है। इजराइल और उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास ने गाजा में दोनों पक्षों के बीच 15 महीने से चल रहे खूनी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर सहमति व्यक्त किया है। सिंगापुर ने मानद नागरिक पुरस्कार से भारतीय को सम्मानित किया गया है, तरुण दास को। आपको पता होगा तरुण दास हमारे दूसरा व्यक्ति सम्मान करने वाले हैं। पहले व्यक्ति जो थे वो आपका सिंगापुर ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि आप कह सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री यानी कि पूर्व प्रमुख आपका तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस भारतीय कंपनी ने आपका फायरफ्लाई नामक भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित किया है? तो आपका किया है पिक्सल ने किया है।
पिक्सेल्स कंपनी ने 15 जनवरी 2025 के स्पेसएक्स रॉकेट के द्वारा फायरफ्लाई नामक अपना वाणिज्य उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। ये होती क्या है उपग्रह तारामंडल? तो आपका कृत्रिम उपग्रहों का एक समूह होता है और ये उपग्रह एक प्रणाली के रूप में काम करता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर बनाया है? तो आपका वनडे स्कोर बनाया है आयरलैंड ने बनाया है। आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश की छोरियां छोरों से कम है कि, तो भारत की महिला टीम ने आयरलैंड के खिलाफ लगभग तीसरे वनडे में 435 रन 5 विकेट बनाए थे, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सर्वोच्च वनडे स्कोर रहा है। यह किसी भी भारतीय टीम यानी कि पुरुष या महिला द्वारा बनाया गया सर्वोच्च हाई स्कोर है यानी कि वनडे स्कोर है। हालांकि आपको जानते होंगे सबसे पहले नंबर पर आपका न्यूजीलैंड है और जिनको हराया था आपका आइलैंड इसके विपक्ष में था और 491 रन जो है वो मारा था, 4 विकेट गिरा था इसकी। हाल ही में सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो आपका किया परमाणु ऊर्जा आयोग किया है। हाल ही में सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एई मतलब बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन बोलते हैं, तो आपका जो है वो पुनर्गठन किया गया है और यह आपका कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन और व्यय सचिव मनोज गोविल को शामिल किया गया है। अगला नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस वेतन आयोग को मंजूरी दी है? तो आपको पता होगा ये 8वां वेतन मंजूरी दी है कि अब जो है वो वेतन मंजूरी जो है वो बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दिया है और इस आयोग की सिफारिश साल 2026 से लागू होगी। श्रीहरिकोटा में इसरो का तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड कितनी लागत से स्थापित किया गया है? तो हमारे देश के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए हम लोग जो है वो इसमें 3,985 करोड़ रुपए इसमें आपका जो लॉन्चिंग पैड होती है उसमें लगा दी। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड बनाने की मंजूरी दे दिया है और इस लॉन्च पैड को तैयार करने में आपका 3,985 करोड़ रुपए की लागत लगी है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में 3 फ्रंटलाइन नौसेना युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर का लोकार्पण किया है। स्पेन के द्वारा भारत के किस शहर में वाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा? तो स्पेस के द्वारा भारत के आपका जो है वो बेंगलुरु शहर में वाणिज्य दूतावास स्थापित किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि स्पेन के द्वारा बेंगलुरु में आपका वाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा और इसके अलावा भारत और स्पेन यानी कि 2026 को संस्कृति पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति का जश्न मनाने के लिए आपका ड्यूल ईयर के रूप में चिन्हित किया जाएगा। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित किया गया? तो पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपका किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गरपंचकोट क्षेत्र में पंचेत पहाड़ी पर किया गया है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने सीआईएसएफ की कितनी नई बटालियनों का गठन किया? तो वो 2 बटालियन यानी कि आप 2 बटालियन मतलब आप कह सकते हैं 2000। तो गृह मंत्रालय ने लगभग सीआईएसएफ को मजबूत करने के प्रयासों के तहत 2 नई बटालियनों का गठन मंजूरी दी है और इसमें से एक महिला बटालियन की का फीस स्थापना की गई है। 10वां अजंता बेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो किया जा रहा है तो आपका महाराष्ट्र में किया जा रहा है। महाराष्ट्र में 10वां अजंता बेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है और यह महोत्सव महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में फिल्म प्रेमियों के लिए एक मंच प्रदान करता है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने स्थान को युद्ध पर्यटन के रूप में चिन्हित किया है? तो आपका किया है 77 को किया है। 15 जनवरी 2025 को रक्षा मंत्री हमारे देश के हैं राजनाथ सिंह गलवान घाटी एवं आपका डोकलाम सहित 77 स्थलों को युद्ध पर्यटन के रूप में चिन्हित किया। यह पर्यटन स्थल युद्ध या संघर्ष से जुड़े हुए हैं। इन पर्यटन स्थलों में सक्रिय संघर्ष क्षेत्र, प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र, युद्ध स्मारक, जेल शिविर और आपका संग्रहालय शामिल किए गए हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका मध्य प्रदेश के किस जिले के आदिवासियों के साथ मिलकर कोरुक भाषा के 5 शब्दों वाला एक शब्दकोश तैयार किया गया है? तो आपका खांडवा किया गया है। मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में आदिवासियों के साथ स्पंदन समाज सेवा समिति के कोरुक भाषा की 500 शब्दों वाला एक शब्दकोश तैयार किया गया है। कोरुक भाषा और ऑस्ट्रो एशियाटिक मूल की भाषा है। मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो आपका केरला में किया गया है। आप देख सकते हैं केरल के आपका सबरीमाला मंदिर में आपका मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन किया गया है। और मकरविलक्कू भगवान अयप्पा मकर बिलक्कू जब आपका भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए एक विशेष दिन होती है। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल एक लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा किया गया है? तो आप कहेंगे उड़ीसा की सरकार ने देने की घोषणा किया गया। और उड़ीसा सरकार ने लगभग 1975 से 77 में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपए मासिक पेंशन देने की मंजूरी दिया है। इससे पहले देश के 3 राज्य आपका एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने आपातकाल के दौरान मीसा बंदियों के लिए पेंशन योजना शुरू की है। भारत की किस कंपनी ने आपका भार्गवस्त्र हथियार प्रणाली विकसित किया है? तो आपका ईईएल किया है। भारतीय रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और सूक्ष्म मिसाइल प्रणाली को झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है। भर्गवस्त्र को अभी भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया है और भर्गवस्त्र को नागपुर स्थित सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। जोरान मिलनोविच किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो जोरान मिलनोविच किस देश के राष्ट्रपति बने? तो आपका बने क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति जोरान मिलनोविक को क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में 5 साल के नए कार्यकाल के रूप में फिर से चुना गया। जोरान मिलनोविक को 2020 में पहली बार क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो आपका बना है ओडिशा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो आपका बना है ओडिशा। ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है। और अब ओडिशा की आपका गोपबंधु जन आरोग्य योजना को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में है। योजना एकीकृत कर दिया गया है। भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत किया है? तो आपका किया है मिशन मौसम। पीएम मोदी ने मिशन मौसम की शुरुआत किया है और मिशन मौसम का उद्देश्य भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। इस विजन में मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और आपका जलवायु परिवर्तन शमन शामिल है। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय को चुना गया है? तो आपको चुना गया जसप्रीत बुमराह को। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दिसंबर की परफॉर्मेंस के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। जसप्रीत बुमराह ने दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट खेले जिसमें उन्होंने 22 विकेट अपने नाम किए।
आपका मिवेंस कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की एना वेल्स सदरलैंड को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो आपका किया जाएगा 11 से 14 फरवरी तक। 11 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 120 देशों इस कार्यक्रम में 120 देशों के 70,000 से अधिक प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। आपका मुख्य विषय जो है वो आपका डिकार्बोनाइजेशन, ऊर्जा आपका समानता, नवाचार और डिजिटलीकरण। इसका इसका आयोजन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर यानी कि न्यू दिल्ली में किया जाएगा। पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका किया गया अपर्णा सेन को किया गया है। कोलकाता की निर्देशक अपर्णा सेन को पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के वार्षिक पुरस्कार समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, नवाब सलाम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो आपका हुए हैं वो आपका लेबनान के। नवाब सलाम को आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नवाब सलाम को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और लेबनान की संसद के 128 सदस्यों में से 2/3 ने नवाब सलाम को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती को 9 वोट मिले हैं मात्र। हाल ही में लेबनानी सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल जोसेफ औन को लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तब का किया गया है निजामाबाद, तेलंगाना में। देश में हल्दी के नए उत्पादों के विकास और रिसर्च के लिए भारत सरकार ने 14 जनवरी को नेशनल हल्दी बोर्ड लॉन्च किया। पहले गंगा रेड्डी को नेशनल हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष घोषित किया गया। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वो क्या है आपका नागा MK2। भारत ने 14 जनवरी 2025 को अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नागा का सफल परीक्षण किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये निकलती है। और आपका जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इस मिसाइल के 3 परीक्षण किए गए हैं। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता बढ़कर कितनी हो गई है? तो आप कहेंगे 209.44 आपका GW से अधिक है, यानी कि गीगावाट जिसको हम लोग बोलते हैं। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता दिसंबर 2024 तक बढ़कर के आपका 209.44 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो दिसंबर 2023 में 180.80 गीगावाट थी। नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली वह ऊर्जा है जिसे बार बार दोहराया जा सकता है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पहला खो खो विश्व कप की शुरुआत आपका हुई थी न्यू दिल्ली में। खो खो विश्व कप का पहला संस्करण आपका 13 जनवरी 2025 को न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू किया गया था और 13 से आपका 9 जनवरी 2025 तक न्यू दिल्ली में किया गया। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट्स नॉमिनेट किया गया है? तो आपका नीरज चोपड़ा को किया गया। नीरज चोपड़ा को आप देख सकते हैं भारत की जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक
खिलाड़ी नॉमिनेट किया। पत्रिका ने ग्रेनेडा ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को दूसरा स्थान दिया। किस देश ने हिंदी हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? तो आपका किया है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हिंदी शिक्षा में आप कहेंगे हिंदी जो बनाई जाती है इसका शुरुआत आपका 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कोलंबो श्रीलंका में की गई। किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो आपका किया है मध्य प्रदेश ने किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस अवसर पर भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया। किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1000 मेगावाट और संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो आप कहेंगे तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने राज्यों के इंदिरा गांधी महिला शक्ति योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राज्य में अतिरिक्त 1000 मेगावाट और ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। रूस ने भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए छठवां परमाणु रिएक्टर्स भेजा है? तो आप कहेंगे वो आपका कुंडनकुलम तमिलनाडु। रूसी की सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी रोस्टॉम ने तमिलनाडु की तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम में स्थापित किए जा रहे कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की छठी और अंतिम इकाई को भेज दिया। एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल कौन बनी है? तो आपका बनी है माया बनी है। एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल आपका माया बनी है और माया को पूरी तरह से आधुनिक एआई टूल्स के रूप में बनाया गया है। पंजाब किंग्स ने 17वें कप्तान कौन बने? तो पंजाब किंग्स ने 17वें कप्तान कौन बने हैं? तो आपका बने श्रेय अय्यर बने। आप देख सकते हैं श्रेय अय्यर को, ये आपका आगामी इंडिया प्रीमियर लीग यानी कि 2025 आईपीएल के सीजन के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया है और आईपीएल 2025 मेगा नीलामी में आपका नवंबर 2024 में अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में इन्होंने खरीदा। तो श्रेय अय्यर जो है वो आपका 26 करोड़ में इसको किना 26.75 करोड़ में आपका किना है और किसने किया? पंजाब किंग्स ने किना है। भारत और किस देश ने भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में समझौता किया है? तो भारत और किस देश ने भूमि ज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में समझौता किया? तो आप कहेंगे मंगोलिया। देख सकते हैं भारत और मंगोलिया भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और मंगोलिया तांबे और आपका कोकिंग कोयले से समृद्ध है और आपका भारत तांबे की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। एक 15वां स्पेनिश सुपर कप किसने जीता है? तो आपका जीता है एफसी बार्सिलोना ने। सऊदी अरब में स्पेनिश सुपर कप के रोमांचक फाइनल में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 5-2 से हरा दिया है और आपका लेवांडोव्स्की ने बार्सिलोना के लिए सभी प्रतियोगिताओं में 27 मैचों में 26 गोल किए हैं। यह टूर्नामेंट आपका 1982 में ला लीगा और आपका कोपा डेल रे के विजेताओं के बीच 2 टीम प्रतियोगिता के रूप में शुरू किया गया था। बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो आपका बने हैं देवजीत सैकिया बने हैं।
आप देख सकते हैं कि असम के पूर्व क्रिकेटर देवजीत सैकिया ने जैसा की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के सचिव पद की जिम्मेदारी संभाली है और सैकिया अभी तक अंतरिम सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पीएम मोदी सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो जम्मू कश्मीर में करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर में आपका सोनमर्ग यानी कि 13 जनवरी खत्म हो गया, सुरंग का उद्घाटन कर दिए। और सोनमर्ग सुरंग यानी कि 2700 करोड़ रुपए की लागत से ये बना दिया गया। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित स्थापित की जाएगी? तो आपका किया जाएगा बेंगलुरु में। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा स्थापित की जाएगी। थरमन शानमुगारत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं जो 14 से 18 जनवरी तक अभी तो भारत में ही है। हालांकि आज तो 19 जनवरी है, तो आज तो वो चले गए होंगे। सिंगापुर के ये हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शांगमुगारत्नम 14 से 18 जनवरी तक भारत की यात्रा पर आएंगे। अब आए हुए हैं और अब तो चले गए। और यह एक दशक में किसी सिंगापुर के राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर बनाया है? तो आपका आयरलैंड। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड के खिलाफ राजकोट के मैदान में 370 रन 5 विकेट इन्होंने बनाया है। 5 विकेट में आपका 370 रन बनाया है। यह भारतीय टीम का सर्वोच्च यानी कि हाईएस्ट स्कोर रहा है। भारतीय बल्लेबाज जेमिमा जेमिमा रोड्रिगेज ने 102 रन की शतकीय पारी खेली है। यह जेमिमा रोड्रिगेज के वनडे करियर का पहला शतक है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन से शामिल होंगे? तो आपका एस जयशंकर हुए थे। ये आप देख सकते हैं, ये फॉरेन मिनिस्ट्री है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 जनवरी को होने वाले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और 2026 में संसदों के अध्यक्षों और आपका पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो आप करेगा, भारत करेगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो आपका ओम बिरला है, ने घोषणा की है कि भारत 2026 में संसदों के अध्यक्षों और आपका पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन यानी कि CSPOC की मेजबानी करेगा। महाकुंभ 2025 के लिए कुंभ वाणी FM चैनल का शुभारंभ किसने किया? तो आपका योगी आदित्यनाथ ने किया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जनवरी को महाकुंभ 2025 के लिए कुंभ वाणी FM चैनल का शुभारंभ किया है। अगला नंबर प्रश्न है आपका, टॉम ट्वाय के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो आप कहेंगे कोलकाता है। टॉम ट्वाय के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार कोलकाता भारत के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर के रूप में बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है। और रिपोर्ट में पाया गया है कि कोलकाता में आपका ड्राइवरों को 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में औसतन लगभग 34 मिनट 33 सेकंड का समय लगती है। कोलकाता की गति लगभग 17.4 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि बेंगलुरु की आपका 17.6 है। तो आप देख सकते हैं कि बेंगलुरु से जो है वो आपका क्या हाल हो गया, प्रति घंटा से थोड़ा सा बस अधिक है, मात्र थोड़ा सा है बस। इस इंडेक्स के अनुसार कोलकाता पहले और आपका जो है वो आपका बेंगलुरु जो है वो दूसरे स्थान पर, पुणे तीसरे स्थान पर और हैदराबाद चौथे स्थान पर और चेन्नई आपका 5वें स्थान पर और मुंबई आपका 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष कौन बना है? 2024 बना। 2024 वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला
वर्ष बन गया और इसकी पुष्टि यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा C3S द्वारा की गया। 2024 में पृथ्वी का औसत तापमान 1850 से 1900 की तुलना में लगभग 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था और 2024 में आपका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 422 भाग प्रति मिलियन के नए 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 उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, इसकी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है। हालांकि इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जो है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। नहीं तो चलिए, 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और जो आपको पता है कि इनका जन्म जो होती है वो 12 जनवरी 1863 को हुई थी और इनकी डेथ हुई थी आपका 4 जुलाई 1902 को। कब जी? 1902 को। आप देख सकते हैं। तो आपका है कि यह दिवस आपका स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है और दिवस को मनाने की घोषणा 1984 से हो रही है, जबकि इनका जन्म 1883 में हुई थी, लेकिन आपको 1984 से मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में ही हुआ था और उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे एक बंगाली कौन्स परिवार से थे। बाकी यहाँ पर हमारी खत्म होती है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।